मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे प्याज की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, शुरुआत से अंत तक आपको प्याज की खेती किस प्रकार करनी है, कौन सा दवाई काम में लेनी है, कौन सी क्या क्या जानकारियां हैं प्याज की खेती से जुड़ी हुई, वो सारी जानकारियां साझा करेंगे आपके सामने इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए हमने इस वीडियो को 10 सेक्शन में डिवाइड किया है, जैसे कि फसल से संबंधित जानकारी और उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान, उन्नत किस्में, खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा, या फिर उपयुक्त समय कौन सा है प्याज की फसल का, सिंचाई कितनी करनी है, रोग कौन कौन सा लगता है, उसका निदान क्या है, कमाई, पैदावार और खुदाई जिसको कि हम कटाई भी बोलते हैं, और प्याज की खेती करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी जानकारियां देंगे हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरी और संपूर्ण जानकारी मिलेगी प्याज की खेती के बारे में। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप ध्यान से समझिएगा कि हम क्या और कैसे बताना चाह रहे हैं कि प्याज की खेती आप कितनी आधुनिक तरीके से और किफायती पैसे में, किफायती मोड में कैसे कर सकते हैं। प्याज की खेती सब्जी फसल के रूप में की जाती है और इसके फल पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्याज को कई जगहों पर कांदा नाम से भी पुकारते हैं। प्याज का इस्तेमाल सब्जी और मसाले दोनों ही रूप में करते हैं। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस वजह से प्याज का सेवन करना शरीर के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा इससे औषधीय रूप में भी उगाते हैं, जिसका इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। ये सभी सामान्य जानकारियां हैं जो आप सब जानते हैं, लेकिन इसके और क्या क्या लाभ हैं दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं। गर्मियों के मौसम में लू से बचने के लिए भी हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं और भारत में प्याज की फसल को उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार या फिर हम कहें कि उत्तर भारत में ज्यादातर जगह प्याज होता है और इस्तेमाल तो संपूर्ण भारत में ही आता है। प्याज की मांग पूरे वर्ष ही बनी रहती है, जिससे प्याज की खेती लाभकारी साबित होती है। अब दोस्तों, उपयुक्त मिट्टी, कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है प्याज की खेती में। प्याज की खेती को किसी भी उपजाऊ मिट्टी में उगाया जा सकता है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्याज को कंद के रूप में उगाया जाता है, इसलिए जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती नहीं करनी है। जहां पानी भरता है वहां नहीं करनी है। इसकी फसल के लिए 5 से 6 पीएच मान वाली भूमि की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, प्याज की खेती जगह के हिसाब से सर्द और गर्म दोनों ही मौसम में हम कर सकते हैं, लेकिन सर्द जलवायु में की गई प्याज की खेती अच्छी पैदावार देती है। जो सर्दी मतलब दिवाली के बाद में जो हम प्याज की खेती करते हैं, उसमें ज्यादा फायदा होता है। प्याज की फसल अधिकतम 30 डिग्री तथा न्यूनतम 15 डिग्री तक तापमान सहने की शक्ति रखती है। और दोस्तों, अब बात करें कौन कौन सी किस्म आती है प्याज की, तो आपको फटाफट से इसकी जानकारी दे देते हैं। वर्तमान समय में जलवायु के हिसाब से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए कई उन्नत किस्में को तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिन्हें अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है, जैसे कि रबी प्रजाति की प्याज। जो रबी में हम प्याज की फसल करते हैं, उसमें एक मेन किस्म है। रबी के समय में की गई प्याज की खेती से अधिक पैदावार प्राप्त होती है। ये किस्म सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, जिनकी रोपाई नवंबर और दिसंबर के महीने में की जाती है। रबी के मौसम में उगाई जाने वाली प्याज की फसल पूसा रत्नार, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रोज, भीमा रेड, भीमा शक्ति और पूसा रेड इत्यादि, ये रबी की कुछ 5-6 तरह की प्रजातियां हैं, 5-6 तरह की प्याज की किस्में हैं जो आप कर सकते हैं। अब बता देते हैं उन्नत किस्में जो खरीफ में आप कर सकते हैं। खरीफ प्रजाति की किस्मों को बहुत कम उगाया जाता है। इसकी प्याज की रोपाई मई और जून के माह के मध्य में की जाती है। खरीफ के मौसम में भीमा सुपर, पूसा व्हाइट राउंड, एग्रीफाउंड डार्क रेड और भीमा डार्क रेड किस्मों को उगाने के लिए तैयार किया गया है। एग्रीफाउंड डार्क रेड प्याज की इस किस्म को गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इस किस्म के पौधे को भारत में लगभग सभी जगहों पर
उगाया जाता है। इसके कंद आकार में गोलाकार होता है प्याज, और जो बीज रोपाई के तकरीबन 100 से 110 दिन के बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 100 से 110 दिन की खेती होती है भीमा वाले प्याज की। ये किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तकरीबन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब एक हेक्टेयर में दोस्तों लगभग 2.25 एकड़ होता है, लगभग 6 बीघा होता है अगर राजस्थान के हिसाब से समझे तो एक हेक्टेयर में 300 क्विंटल प्याज निकल जाता है। अब दोस्तों आपको और भीमा सुपर के बारे में और डिटेल में बताया कि प्याज की इस किस्म को तैयार होने में 110 से 115 दिन का समय लग जाता है, और इसे पछेती किस्म के रूप में खरीफ की फसल के समय उगाया जाता है। ये किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 से 300 क्विंटल की पैदावार दे देती है। एग्रीफाउंड लाइट रेड जो प्याज की 5वीं वैरायटी है, उसको भी 120 दिन के अंतराल में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है, और इसकी पैदावार भी लगभग दोस्तों 300 से 375 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मैं जो भी पैदावार बता रहा हूं वो प्रति हेक्टेयर बता रहा हूं दोस्तों, प्रति एकड़ नहीं बता रहा हूं। एक हेक्टेयर में लगभग 2.25 एकड़ होता है, लगभग 2.25 से 2.5 एकड़ के आसपास एक हेक्टेयर में जमीन होती है। और दोस्तों और जो लास्ट वैरायटी है पूसा व्हाइट राउंड प्याज की, ये किस्म 135 दिन पश्चात पैदावार देने के लिए जो सबसे लेट वैरायटी है 135 दिन में आती है, और इसमें निकलने वाले कंद सफेद रंग के होते हैं जो कि हम मीठा प्याज भी बोलते हैं। वो वैरायटी है ये पूसा व्हाइट राउंड। ये किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 300 क्विंटल पैदावार ये भी देती है, और ये बहुत अच्छा प्याज लगता है। गर्मियों के समय जब हम खाना खाते हैं तो विशेष रूप से ये प्याज हमें बहुत अच्छा लगता है। खेत की तैयारी और उर्वरक की मांग, ये आपको सेक्शन आराम से और तसल्ली से समझना है, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्याज की खेती को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी गहरी जुताई कर दी जाती है, जिसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 गाड़ी पुरानी गोबर की जो खाद होती है वो डालनी है। प्रति हेक्टेयर मतलब लगभग 2.5 एकड़ में 15 से 20 गाड़ी गोबर की डालनी है खाद की। खाद डालने के बाद खेत की फिर से अच्छे से जुताई कर दी जाती है। इसके खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। यदि आप चाहें तो अगर ये गोबर का खाद वगैरह ये चीजें नहीं है और आप आधुनिक खेती करना चाहते हैं तो चाहे तो वर्मी कंपोस्ट खाद को भी इसके इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके लिए आपको खेत की आखिरी जुताई के समय नाइट्रोजन 40 केजी, पोटाश 20 केजी, सल्फर 20 केजी की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर जुताई करना है। दोस्तों आप डोज को आराम से और ध्यान से देखना, यहां प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है और यहां प्रति एकड़ की बात हो रही है। और दोस्तों गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिलाने के बाद उसमें पानी लगाकर पलेवा कर दिया जाता है, फिर उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है तब उसकी रोटावेटर लगाकर अच्छे से जुताई कर दी जाती है। इसमें खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी के भुरभुरा होने के बाद उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है और समतल खेत में कंद रोपाई के लिए 1 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ों को तैयार कर लिया जाता है। कंद का मतलब दोस्तों प्याज। और उपयुक्त समय कौन सा होता है प्याज का? वैसे तो दोनों ही समय कर सकते हैं आप, रबी और खरीफ में, लेकिन सर्दियों का मौसम ज्यादा समय होता है। उसकी डिटेल में मैं आपको जानकारी दे दूं। प्याज के बीजों की रोपाई पौधे के रूप में की जाती है। इसके कंदों को खेत में लगाने से पहले इसके पौधों को 1 से 2 महीने पहले नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें हो किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से भी इसके पौधे उगे उगाए, मतलब नर्सरी उगी उगाई आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके आप समय की बचत होगी और पैदावार भी जल्दी प्राप्त होगी, जैसा कि हम धान के केस में, गड़े के केस में, चावल के केस में भी करते हैं। पौधों को खरीदते समय पौधे बिल्कुल स्वस्थ और 2 महीने पुराने होने चाहिए। इसके पौधे की रोपाई तैयार की गई मेड़ के दोनों तरफ की जाती है। अब बात कर लेते हैं, मेड़ पर पौधों को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यदि आप पौधों की रोपाई खरीफ के समय करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है
और अगर आप पौधे की रुपाई रबी के मौसम में करना चाहते हैं तो उसके लिए दिसंबर से जनवरी का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है। पौधों को खेत में लगाने से पूर्व उसकी जड़ों को मोनोक्रोटोफॉस और कार्बन डाइज़म की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना है और इससे पौधों को विकास के समय रोग लगने का खतरा कम हो जाता है। प्याज के पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। पानी की भी बचत होती है और पौधे में संपूर्ण रूप से पानी जाता है। इसकी फसल को 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके पौधे की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर दी जाती है। खेत में नमी बनाए रखने के लिए 1 महीने तक हल्की सिंचाई करते रहनी होती है। पानी 10 से 12 बार लगते हैं, इसलिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे ज्यादा इसमें अच्छा माना गया है। इसके बाद जब कंद विकास करने लगे उस दौरान पौधे को 2 से 3 दिन के अंतराल में पानी की जरूरत होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, रोग कौन कौन से लगते हैं प्याज में। तो प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी ज्यादा लगता है तो कचरा भी ज्यादा उगता है, खरपतवार भी ज्यादा उगता है। खरपतवार से होने वाले कीट पौधे को हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु पौधे की गुड़ाई करते समय कंदों की जड़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको। गुड़ाई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। इसके पौधों को अधिकतम 5 गुड़ाई की आवश्यकता होती है, मतलब 5 बार निंदाई गुड़ाई आपको करनी पड़ती है ताकि खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगे। इसके अतिरिक्त खरपतवार अधिक होने पर पेंडामेथिलिन का छिड़काव खेत में करना होता है। और बात करें दोस्तों, रोग कौन कौन से लगते हैं, तो थ्रिप्स के लिए इस किस्म के रोग फलों पर कीट के रूप में आक्रमण करते हैं। ये कीट पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिसमें पत्तियों पर सफेद रंग का धब्बा दिखाई देने लगता है। इसका कीट आकार में अधिक छोटा होता है, जो देखने में पीले रंग का होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर इमिडाक्लोरोपिड कीटनाशक 17.8%, जो कि हम चावल में भी करते हैं, और दूसरे सकिंग पेस्ट में हम यूज लेते हैं सफेद मच्छर इत्यादि के लिए, वही इमिडाक्लोरोपिड आपको इस्तेमाल में लेना है। पौधे गलन रोग के लिए इस किस्म का रोग अक्सर पौध रोपाई के बाद देखने को मिलता है। इस रोग से प्रभावित पौधे आरंभ में भी पीले पड़कर गलने लगते हैं तथा रोग का प्रभाव अधिक होने पर पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए थिरम की 0 से 2% मात्रा से पौधों की रोपाई से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। और दोस्तों, जड़ सड़न रोग जो तीसरा रोग है, इस जड़ सड़न रोग से प्रभावित होने पर पौधों की जड़ें हल्की गुलाबी रंग की दिखाई देने लगती है और जिसके कुछ समय पश्चात ही पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए कार्बन डाइज़म की उचित मात्रा की छिड़काव पौधे पर किया जाता है। और दोस्तों, कमाई, पैदावार और खुदाई के हिसाब से अगर आपको बताएं तो प्याज के पौधे रोपाई के 4 से 5 महीने बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब वही 100 दिन मिनिमम, 110 दिन, 120 दिन, 135 दिन मैक्सिमम। जब इसके पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरने लगे उस दौरान इसके फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। इसके बाद कंद की खुदाई कर उन्हें 2 से 3 दिन तक अच्छे से सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद जब जड़ और पत्तियों को अलग कर लिया जाता है, इसके बाद इन्हें छायादार जगह पर अच्छे से वापस से सुखा लिया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत में प्याज की तकरीबन 250 से 400 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। अलग अलग जो मैंने आपको प्रजातियां बताई थी उसमें अलग अलग पैदावार है। यदि किसान भाई चाहे तो इसके दोनों पैदावार से 800 क्विंटल तक की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ये हिसाब से किसान भाई 1 वर्ष में 3 से 4 लाख तक की अच्छी कमाई कर सकते हैं, बशर्ते प्याज का भाव मंडी में बहुत अच्छा हो, क्योंकि कभी प्याज 4 रुपए किलो बिकता है, कभी प्याज 40 रुपए किलो बिकता है। ये सब कुछ भाव पर डिपेंड करता है। और अंत में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए दोस्तों, यही वो सावधानियां हैं जो हम हर वीडियो में बताते हैं। बच्चों को इन सभी ट्रीटेड सीड से दूर रखना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। भूखे पेट कभी भी आपको खेत में नहीं जाना है। आराम से अच्छा आहार लेकर, भोजन लेकर ही आपको दवाई या बीज उपचार या बीज बोने जाना है। ज्यादा तापमान में खेत में काम नहीं करना है। सुबह या शाम के समय ही आपको ज्यादा काम करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। और पैकेट का पूरा उपयोग होने के बाद में जो भी थैली, डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा, टिन का डिब्बा बचता है उसको क्रश करके, तोड़ मोड़ के आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है, या फिर रिसाइकल वाले के लिए किसी कबाड़ी वाले को दे देना है।
और दोस्तों, जब भी आप कोई सी भी फसल में अंतिम आवेदन करें दवाई का, उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटनी है। ये थी तमाम जानकारियां प्याज के बारे में। अगर आपको कोई भी और भी कुछ पूछना हो प्याज के बारे में तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये था पूरा वीडियो, प्याज की संपूर्ण जानकारी शुरू से अंत तक। और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे गेहूं के बारे में। जी हां दोस्तों, गेहूं की खेती कैसे करनी है, कितनी मात्रा में खाद लेना है और इसकी क्या क्या प्रजातियां कौन कौन सी जलवायु में कौन कौन सी जगह पर हो सकती है, इसके बारे में आने वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे और विशेष रूप से काले गेहूं के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इसको शेयर करिए। जो भी प्याज की खेती करना चाहे उन सबको इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों, और नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।